अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय राना शराज। वेलकम बैक एन अदर वीडियो। सो गाइस, माजरत बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो उसकी वजह थी मैं ज़रा मसरूफ़ था अपने कामों में। तो लेकिन अब जो व्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के और बहुत ही एक पाक जगह से कह सकते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत जगह से व्लॉग आने वाले हैं जो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उस जगह को विज़िट किया जाए, उस जगह पे जाया जाए। तो अभी मैं आया हूँ, मुझे सांस फूला हुआ है, मैं ना अभी भागता हुआ आया हूँ कमरे में क्योंकि सब जा रहे हैं ज़ियारतों पे। मैं आया हूँ इस टाइम इराक़ में, तो अभी हम ज़ियारत पे जा रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको रूम दिखा दूँ थोड़ा सा। ये रूम है, मैं आया हूँ इराक़ ज़ियारतें करने के लिए। आगे 13 रजब भी आ रही है, मौला अली का विलादत का दिन भी है, तो अभी हम ज़ियारतें करेंगे, आपको दिखाएंगे, व्लॉग्स आएंगे, बड़े मज़े मज़े के व्लॉग आएंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे चैनल के साथ। तो चलते हैं बाहर और आपको एक बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत पे लेके चलते हैं। ओके गाइज़, ये अपना कमरा है और बहुत ही मुनासिब और ख़ूबसूरत डिसेंट सा कमरा है। वो मेरा बेड है और इस साइड पे ये शीशा लगा हुआ है, साथ एक कबर्ड है और इसमें क्या है ये लॉकर है, टीवी है, चाय का सामान है और ये हमारा आ गया वॉशरूम, बहुत ही डिसेंट, ड्रायर लगा हुआ है। मुझे एहसास है कि तकरीबन रात का आधा पहर गुजर चुका है और आपको सुबह से सफ़र की थकावट भी है, नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आप 7वें इमाम और 9वें इमाम की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं, जिनकी ज़ियारत का सवाब रिवायात में ऐसे ही है जैसे कि रसूल खुदा की ज़ियारत। और इस तरह से भी वारिद हुआ रिवायात में कि जो 7वें इमाम की ज़ियारत करे तो ऐसा है जैसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत। इसके अलावा एक रिवायत में रावी ने सवाल किया कि मौला ये बताइए कि मैं काज़मैन 7वें इमाम और 9वें इमाम की ज़ियारत के लिए जाऊँ या करबला मोहल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाऊँ। तो इमाम ने फरमाया कि ठीक है, करबला में इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई काज़मैन जाता है 7वें इमाम और 9वें इमाम की ज़ियारत के लिए तो उसे भी ऐसा ही सवाब मिलता है जैसे हुसैन की ज़ियारत का सवाब है। एक किस्सा इब्ने शहर आशूब किताब में नकल हुआ है कि एक औरत को किसी बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ देखा गया। आप जानते हैं कि ये बगदाद का हिस्सा था, बाद में ये एक अलग से शहर बन गया है, आज भी बगदाद ही के हिस्सों में शुमार होता है, लेकिन एक पूरा मंतक़ा, एक पूरा इलाका है। लेकिन उस ज़माने में तो ये एक बाज़ार था, बल्कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान था जिसे मकाबिर कुरैश कहा जाता है। तो उस ज़माने में खातून यहीं बाज़ार में दौड़ती हुई जा रही थी। किसी ने पूछा आखिर क्या बात है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है? तो उस औरत ने कहा कि जालिम बादशाह ने मेरे बेटे को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया, कैद कर दिया है। मैं 7वें इमाम के रोज़े पर जाकर उसकी रिहाई के लिए दुआ करना चाहती हूँ, इसलिए दौड़ती हुई जा रही थी। और वहीं पर एक दुश्मन अहले बैत शख्स था जिसके दिल में बुग़्ज़ और अदावत है अहले बैत से। जैसे ही उसने ये जुमला सुना तो उसने मजाक उड़ाते हुए और तंज करते हुए उस औरत से कहा कि इन्नहु माता फिल हब्स, तेरा बेटा तो जिंदान में मर गया होगा, अब उसके लिए जाकर दुआ करने का क्या फ़ायदा है। जैसे ही माँ ने ये जुमला सुना उसके दिल पे बहुत अफसोस हुआ, बहुत गम का सदमा उसे महसूस हुआ और उसने अब इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि मैं 7वें इमाम के हरम में जाऊँ, वहाँ रोज़े पर जाकर दुआ करूँ। बाज़ार में खड़े खड़े उसने अपने हाथों को बुलंद किया और 7वें इमाम का वास्ता देकर कहा, बिहक़्क़िल मक़तूल फ़िल हब्स, ए परवरदिगार तुझे वास्ता है उस 7वें इमाम का कि जो ज़िंदान में मारा गया, मुझे इसी वक्त अपनी कुदरत की निशानी दिखा दे। मैं देखना चाहती हूँ कि 7वें इमाम के वसीले से मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं होती। अभी वो औरत दुआ कर रही थी कि एक मकाम से शोर की आवाज़ बुलंद हुई और कुछ सिपाही दौड़ते हुए आए, उस औरत को खबर दी कि तेरे बेटे को रिहाई मिल गई है। तो बस इसी यकीन के साथ, इस पूरे जज़्म और एतक़ाद के साथ कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, आप अपने लिए दुआएं मांगे, अपने वालिदैन के लिए। और जब आप वतन से चले हैं तो यकीनन आपके बहुत से रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब आपको अलविदा करने, आपको सी ऑफ करने आए होंगे, तो आपसे कहा होगा कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। यकीनन उन दोस्तों के लिए भी आप ज़रूर दुआ करें जो यहाँ नहीं आ सके। शहीद हो गए गमख़ार मूसा काज़िम, शहीद हो गए गमख़ार मूसा काज़िम।
غریب بے کسولا چار موسیٰ کاظم شہید ہو گئے غم خوار موسیٰ کاظم وطن سے دور شہادت ملی ہے واویلا وطن سے دور شہادت ملی ہے واویلا ہر کوئی نہیں ہے آزادار موسیٰ کاظم اٹھانے آئے جنازہ بھی آپ کا مزدور اٹھانے آئے جنازہ بھی آپ کا مزدور تھے چاروں سمت ستمگار موسیٰ کاظم اور کٹی ہے باد شہادت بدل کی زنجیریں کٹی ہے باد شہادت بدن کی زنجیریں ہے عکس عابد بیمار تو گائز یہ حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا باہر بازار بنا ہوا ہے حرم شریف کے باہر ہی. تو ہمارا ہوٹل بھی ادھر ہی ہے. تو ہوٹل سے باہر نکلو سامنے ہی امام کا روزہ ہے. تو ابھی رات کے 12 کا ٹائم ہو رہا ہے. آج امام کی ولادت کا بھی دن تھا. تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے. بس ایئرپورٹ پہ ہمارا نا بہت زیادہ نا ایئرپورٹ پہ عراق کے ایئرپورٹ پہ جب بغداد پہنچے نا وہاں پہ ہمارا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوا ہے. وہ ان کا کوئی سسٹم ہوتا ہے وہ لیزر آنکھیں انہوں نے وہ اسکین کرنی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ نا ٹائم لگا دیا. 3 گھنٹے ہمارے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ضائع ہوئے ہیں. تو اس لیے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. تو آج ولادت کا دن تھا امام کی تو ہم نے شرکت کرنی تھی. تو آپ لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں. سلام تجھے پہ غریبوں کا اے پلے بغداد سلام تجھے پہ غریبوں کا اے پلے بغداد ہے تجھ پہ ساتواں سردار موسیٰ ہے یعنی جس میں پروردگار کی رحمتیں انڈیلی جاتی ہیں. اور یہ خود پروردگار کا مہینہ ہے. شہر اللہ بھی اسے کہا جاتا ہے. ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے جسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے یعنی رغبتوں کی رات ہے جس میں خدا سے دعا مانگنا خدا سے حاجت طلب کرنا. اور پروردگار اس رات میں بندوں کو رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. لہذا بابرکت شب بھی ہے بابرکت مہینہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ بابرکت ہستیوں کے دروازے پر آئے ہوئے. تو یہ تمام سعادتیں آپ کے لیے جمع ہو گئی ہیں. اس سے بڑھ کر سعادت ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. زیارت نامہ ہے کتاب میں 505 پیج نمبر 505 پر PDF شکل میں بکس میں آپ کو دیا گیا ہے. آپ کے پاس فزیکل بکس ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے اذن دخول ہے. اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت نامہ طلب کیا جاتا ہے اور پھر زیارت شروع ہوگی. پیج نمبر 505. آپ اپنا رخ مولا کے حرم کی طرف سے کی طرف سے اور آپ تمام زائرین کی نیابت میں قربتاً اللہ.
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिदायतिही लदीन वत्तौफीक़ लिमा दआ इलैहि। के बाद दोनों इमामों की ये सलावत वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपने दोनों अइम्मा की ज़ियारत की नमाज़ पढ़नी है। नमाज का तरीक़ा बिल्कुल नमाज फ़जर की तरह है। सिर्फ आपने नियत में ये तवज्जो रखनी है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ ज़ियारत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की या ज़ियारत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की क़ुर्बतन इलल्लाह। इस तरह से नियत करें और बिल्कुल नमाज फ़जर की तरह दो रकत नमाज इमाम मूसा काज़िम के लिए और 2 रकत नमाज इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के लिए अंजाम दें। इसके अलावा 2 छोटे छोटे अमल हैं, वो भी किताब में लिखे हुए हैं। एक अमल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है, इस्तिग़ासे का अमल है, जो वैसे भी बहुत से मोमिनीन और मोमिनात आम दिनों में भी अंजाम दे रहे होते हैं, कि जिसमें एक तस्बीह है। 100 मरतबा आपने ये ज़िक्र पढ़ना है, या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी। ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे सरदार, ए हाजतों के पूरी करने वाले, आप मेरी फरियाद को पहुँचें और मेरी हाजत को पूरा करें। इस तरह से आपने 100 मरतबा ये ज़िक्र पढ़ना है और फिर अपनी हाजत को 7वें इमाम की बारगाह में पेश करना है। दूसरे अमल का ताल्लुक़ 9वें इमाम से है, और 9वें इमाम का एक लक़ब जो हमारे यहाँ मशहूर है वो है तक़ी, लेकिन एक दूसरा लक़ब है जो दूसरे इलाक़ों में, ख़ास तौर पर इराक़ में और ईरान में मशहूर है, जवाद। जवाद कहते हैं जो बांटने वाला हो, जो सखी हो, किसी साहिल को खाली हाथ न लौटाता हो। उनसे मुताल्लिक़ एक अमल है जो रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत और वसअत के लिए है, और वो है सूरह मुबारक यासीन की तिलावत करनी है। सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद उसका सवाब हदिया करना है 9वें इमाम को। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से परवरदिगार आपके रिज़्क़ और रोज़ी में वसअत अता फरमाएगा। ये छोटे छोटे कुछ अमाल हैं जिनका आप ख्याल रखें, और ये भी मद्देनज़र रहे कि आज शब जुमा है। यकीनन आप थके हुए हैं, लेकिन जितना वक्त आप गुजार सकते हैं गुजारें यहाँ पर। और कल का दिन जुमे का दिन है। जुमे का दिन हो सकता है कि आज आप सो जाएं, आराम करें, नींद आपकी पूरी हो जाए, तो सुबह में जितना हो सके फिर आप अपना वक्त हरम में गुजारें, क्योंकि दोपहर को आपने यहाँ से करबला के लिए रवाना हो जाना है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। तो जनाब ये रोज़े के अंदर इंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। गाइस यहाँ पे ना सर्दी ना, तो गाइस यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन कोई 3-4 टेम्परेचर होगा, सर्दी बहुत है। तो अभी जा रहे हैं अंदर, और ये एंट्रेंस देखे कितनी माशाल्लाह खूबसूरत बनाई हुई है माशाल्लाह। और ये हम इंटर होने लगे हैं। बाबे मुराद गेट है, दरवाज़ा है, तो यहाँ से हम इंटर होंगे अभी माशाल्लाह।